नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे गार्डनिंग के YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं सितंबर में लगने वाली सब्जियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह शौकीन हैं अपने घर की छत पर बहुत सारी सब्जियां उगाने के, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टमाटर की। जी हाँ, वही टमाटर जिसके बिना सामान्यतः किसी भी सब्जी का स्वाद जो है बिल्कुल बेस्वाद लगता है। टमाटर को हम अक्सर दो सीज़न में ग्रो कर सकते हैं, सर्दी और गर्मी। इस समय हम सर्दी के मौसम की तैयारी कर रहे हैं, तो सितंबर में सर्दियों में लगने वाले टमाटर को लगाया जा सकता है। टमाटर के पौधे की सबसे पहले सीडलिंग तैयार की जाती है, यानी कि टमाटर के बीजों से पहले पौध तैयार की जाती है। और उसके बाद जब वो 10 से 20 दिन के हो जाए या फिर उनमें 4 से 5 पत्ते निकल आए, तो हम इनको दूसरे गमलों में या फिर क्यारियों में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप टमाटर को गमले में लगा रहे हैं तो गमले का साइज 12 से 14 इंच का होना चाहिए। साथ ही साथ हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे भी करना चाहिए। ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छे टमाटर मिल सकते हैं। शिमला मिर्च या फिर कैप्सिकम। शिमला मिर्च लगाने का भी सबसे सही समय सितंबर या अक्टूबर होता है। आप सितंबर में इसको लगाकर अक्टूबर में इसके पौध जो है गमलों में या फिर क्यारियों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको भी हमेशा बीजों से लगाया जाता है और पहले इसकी पौध तैयार की जाती है, फिर उसकी पौध मैच्योर होने के बाद उनको अलग अलग गमलों में लगाया जाता है। इसको लगाने के लिए भी गमले की ऊंचाई 12 से 14 इंच लें यदि आप अच्छे फल पाना चाहते हैं। अगर आपको बड़ी बड़ी शिमला मिर्च चाहिए तो आप मार्केट से हाइब्रिड सीड लेना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पालक के बारे में। पालक एक ऐसी सब्जी है जो बहुत ही तेज़ी से ग्रो होती है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। ना सिर्फ ये हमारे शरीर में लोहे की कमी को पूरा करता है, बल्कि ये खून को भी बढ़ाता है। पालक की खास बात यह है कि इसको आप किसी भी साइज़ के गमले में या फिर खाली पड़ी क्यारी में या फिर ग्रो बैग में या किसी भी पुराने प्लास्टिक या मटके के बर्तन वगैरह में लगा सकते हैं। शर्त केवल इतनी है कि आपकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। पालक को भी धूप में रखें, इसको धूप बहुत पसंद होती है और आवश्यकता होने पर ही पानी दें। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं मूली के बारे में। मूली एक ऐसी सब्जी है जो हमारे पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके साथ साथ ये हमारी पाचन शक्ति और पाचन प्रक्रिया को बहुत शक्तिशाली बना देती है। मूली को बीज से उगाना बहुत ही आसान होता है। इसके बीजों को डायरेक्ट मिट्टी में या फिर गमले में बोया जाता है। इसकी पौध तैयार नहीं की जाती है। एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 4 से 5 इंच की होनी चाहिए तथा मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। अगर मूली को आप गमले में लगाने की सोच रहे हैं तो 12 से 14 इंच का गमला इनके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, या फिर 12 से 14 इंच का ग्रो बैग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेम के बारे में, जो प्रोटीन से भरपूर होती है और ये एक बेलदार पौधा होता है। बहुत ही आसानी से 10 से 12 इंच के साइज़ के गमले में भी लग सकता है। सेम को भी बीज से उगाया जाता है और डायरेक्ट उगाया जाता है। बीज लगाने से पहले सेम को एक रात पानी में भिगा दीजिए और अगले दिन जहां इसको लगाना है वहीं डायरेक्ट इसको पॉट कर दीजिए। सेम की हाइब्रिड किस्म के बीज लेने के बजाय आप इसके देसी किस्म के बीज लीजिए। देसी किस्म के बीज लेने का फ़ायदा ये होता है कि उन पे बहुत सारी फलियां आती हैं और फूल आते हैं। अगर आप सितंबर अक्टूबर में इसको लगा देते हैं तो आपको नवंबर दिसंबर तक इसके फल मिल जाएंगे। गाजर। गाजर भी एक ऐसी सब्जी है, या यूँ कहिए कि एक ऐसा फल है जिसको कच्चा और पक्का दोनों ही रूप में खाया जा सकता है और सेहत के लिए यह गुणकारी फायदों से भरपूर है। इसको भी बीज से डायरेक्ट लगाया जाता है, यानी कि इसकी पौध तैयार नहीं होती है और एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है कम से कम 5 से 6 इंच होनी चाहिए। अगर आप इसको गमले में लगाने की सोच रहे हैं तो 12 से 14 इंच का गमला बिल्कुल सही रहेगा। गाजर 2 से ढाई महीने में ही तैयार हो जाने वाली सब्जी है, जिसको बहुत ही कम देखरेख की आवश्यकता होती है। बस इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। हरी मिर्च। आमतौर पर आपके किचन में ही पाई जाने वाली लाल मिर्च से आप हरी मिर्च की पौध तैयार कर सकते हैं। पहले इसके बीजों से पौध तैयार की जाती है और बाद में इसको अलग अलग गमलों में या फिर क्यारियों में ट्रांसफ़र किया जाता है। 10 इंच से लेकर 12 इंच के गमले बहुत पर्याप्त होते हैं मिर्च के पौधे को लगाने के लिए। इस पर भी अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं तो इस पर लीफ कर्ल या लीफ माइनर जैसे रोगों का अटैक हो सकता है। साथ ही साथ इसको आवश्यकता पड़ती है समय समय पर गुड़ाई और लिक्विड फर्टिलाइज़र की। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसको बहुत पसंद है।
फर्टिलाइज़र हमेशा मिर्च में बदल बदल के दीजिएगा, आपको बहुत अच्छी मिर्च की फसल प्राप्त होगी। अगली सब्जी है गोभी। गोभी भी बहुत आसानी से लग जाने वाला पौधा होता है और इसको भी बीजों से पहले सीडलिंग तैयार की जाती है और उसके बाद इसकी पौध को अलग अलग गमलों में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब पौध पर 2 से 3 पत्ते निकल आए तो उनको आप क्यारियों में या फिर गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप क्यारियों में लगा रहे हैं तो एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 8 से 10 इंच रखिएगा और अगर आप इनको गमले में लगाना चाहते हैं तो 8 से 10 इंच के गमले में केवल एक ही पौधा लगाएं। अगली सब्जी है बैंगन। बैंगन भी एक बहुत ही पौष्टिक पर शरीर के लिए अनेकों गुण और फायदों से भरपूर सब्जी मानी जाती है और इसको उगाना भी बहुत ही आसान होता है। बैंगन की सबसे पहले बीजों से सीडलिंग यानी कि पौध तैयार की जाती है और उसके बाद उसको अलग अलग गमलों में लगाया जाता है। पॉट का साइज़ 12 से 14 इंच होना चाहिए। जितना बड़ा पॉट साइज़ होगा उतना अच्छा आपका पौधा तैयार होगा। बैंगन के पौधे को 2 से 3 साल तक आसानी से यूज़ किया जा सकता है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि पॉट का साइज़ आप बड़ा लें, मिट्टी वेल ड्रेन्ड हो और पॉटिंग मिक्स में 50% गार्डन सॉइल और 50% ही आपकी किसी भी तरह की ऑर्गेनिक कंपोस्ट लें। बैंगन भी कई प्रकार के साइज़ों और रंगों में आता है, तो आप बाज़ार से अपनी पसंद का साइज़ और रंग लाकर बैंगन अपने घर पे लगा सकते हैं। पॉटिंग मिक्स में ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आपकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए और साथ ही साथ उसमें खाद और मिट्टी का रेशो इक्वल होना चाहिए। बैंगन के पौधे को भी धूप बहुत पसंद होती है, तो इसको धूप वाली जगह में रखें और पानी आवश्यकता होने पर ही दें, वरना इस पर फूल आते ही गिर जाएंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो सितंबर में लगने वाली सब्जियों के बारे में और बहुत ही जल्द मैं अपना दूसरा वीडियो लेकर के आने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर में हम किस तरह की सब्जियों को लगा सकते हैं।